मान लीजिएगा अगर मैं 3D स्पेसिफिक, मैं 3D के ऊपर फोकस कर रहा हूं, अगर कोई 3D के केस में कुछ ऐसा निकाल के दिखाता है मुझे, मान लीजिएगा मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है। और मान लीजिएगा ये वाला, इसको एक तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये फोर्स वेक्टर है जो ओरिजिन से इस डायरेक्शन में लग रहा है। जो फोर्स वेक्टर एक अल्फा एंगल बना रहा है, एक बीटा एंगल बना रहा है, एक गैमा एंगल बना रहा है। बोल सकता हूं ना रे बच्चों, फोर्स वेक्टर है। यस सर, बोल, ऐसे में बोल सकता हूँ। यस सर, बोल सकते हैं सर। और कभी कभार ना जो स्ट्रेट लाइन मोशन है और जो मोशनिंग प्लेन है, उन चैप्टर्स में इधर फोर्स नहीं बोलते। इन चैप्टर के केस में ऐसे बोल देते कभी कभार कि एक मक्खी था, तो यहाँ पे था, यहाँ से उड़ते उड़ते वो मक्खी यहाँ पे चला गया। देख में समझ में आ रहा? मक्खी यहाँ पे था, यस सर, यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ पे चला गया। तो क्या वहां पे फोर्स है क्या रे? फोर्स है क्या? नहीं है ना। तो नहीं सर। फोर्स का अगर 3 न्यूटन का मैग्नीट्यूड होगा तो आप कुछ ऐसा निकाल सकते हैं, बराबर क्या नहीं? मान लो एक्स एक्सिस में 3 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, वाई एक्सिस में 4 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, तो जेड एक्सिस में 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड, तो ऐसे निकाल के दिखा सकते हैं। ये मेरा फोर्स वेक्टर है, बराबर क्या नहीं? तो इधर एफ एक्स आएगा, यस सर, जेड आएगा, इधर एफ वाई आएगा। मानता हूं मैं बातें हो सकती है। कभी कभार पोजीशन, वो मक्खी किस जगह पे है रूम में, किस जगह पे है वो मक्खी खड़ी, इनिशियली वो मक्खी कहाँ पे खड़ी थी? तो इनिशियली वो एक्स से सर ना कुछ एक एक्स इनिशियल की दूरी पे खड़ी थी। वाई से ना सर मान लीजिएगा वाई इनिशियल पे खड़ी थी, और जेड से ना सर कुछ जेड इनिशियल पे खड़ी थी। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बराबर है? आया ना। तो कभी कभार कंपोनेंट एक्स आई, वाई आई एंड जेड आई डिस्टेंस के अनुसार भी कंसिडर किए जाते हैं उस पर्सन का लोकेशन बताने के लिए। गधो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। यस सर, समझ में आ रहा है सर। कभी कभार फोर्स का वेक्टर नहीं, कभी कभार उसके लोकेशन को बताने के लिए भी वेक्टर दिखाया जा सकता है। देखो ऐसा वेक्टर, ये एक वेक्टर दिखाएंगे और ये एक वेक्टर दिखाएंगे, 2 वेक्टर दिखाया, मतलब ये वाला वेक्टर बता रहा है इसका इनिशियल लोकेशन, और ये वाला वेक्टर दिखा रहा है इसका फाइनल लोकेशन। सारे बच्चों के दिमाग में घुस रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर, यस सर। जो लोकेशन जो दिखाया है ना, जो लोकेशन दिखा रहे हैं ना, लोकेशन माने पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो जो हमको पोजीशन दिखाते हैं, जो पोजीशन दिखाने के लिए वेक्टर्स लिए जाते हैं, उन वेक्टर्स को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे उसको? पोजीशन वेक्टर। तो ये वाला रहेगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये वाला वेक्टर रहेगा फाइनल पोजीशन में। मुजम्मिल भाई समझ में आया तेरे को? मुजम्मिल? यस सर। यास भाई, यस सर। चलेगा। तो ये कभी कभार लोकेशन दिखाने के लिए इन चीजों को यूज किया जाता है। अब इनको दिखाए सर कैसे, इनको इंडिकेट कैसे किया जाता है? जैसे फोर्स वेक्टर को दिखा रहे थे ना, अगर ये पोजीशन दिखा रहा है ना, तो मान लीजिएगा पोजीशन दिखाने के लिए आर वेक्टर होता है। मान लीजिएगा पोजीशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर, आज से आर वेक्टर माने पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं। फोर्स वेक्टर को अगर आप एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप बोलोगे, तो 3D में पोजीशन वेक्टर दिखाना तो क्या बोलोगे? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आर आई मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या दिखाओगे? एक्स आई आई कैप, वाई आई ये कैप, आई ये कैप बोल सकते हैं यार? के कैप। यस सर, फाइनल बोल पोजीशन सकते दिखाने के लिए क्या बोलोगे? सर बोल सकते हैं। एक्स एफ आई कैप, एक्स प्लस वाई एफ वाई जेड एफ ये क्या बोल सकता हूँ? कह रहे हाँ यार ना मेरे भाई, यस बोल सकते हैं क्या? यस सर, यस बोल सकते हैं सर। तो इन पोजीशन वेक्टर के मदद से ना हम यहां से लेके यहां तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये निकाल सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट किया उसको, अगर डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यस सर, बोल सकते हैं उस डिस्प्लेसमेंट को।
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कंसीडर करा के। वो कैसे निकालते हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के बाद में उसमें 3D के मदद से कैसे प्रश्न बनाएंगे, इन सारी चीजों को हम देखेंगे कल के लेक्चर। क्या मैंने अभी तक बताई हुई सारी चीजें आपको समझ में आई है? आई यस है? सर, आइए सर। चलिए ठीक है। यस। तो अभी मैं एक छोटा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, अगर आप सारे बच्चे रेडी हो तो।